Hello everyone, I Vinita Pandey, Assistant Professor from Nursing Department. Today I am going to take one placement interview. तो आइए अब हम प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए हमारे पास जो स्टूडेंट है हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे खुद पूछते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा या प्लेसमेंट के लिए क्या यूनिवर्सिटी का कोऑपरेशन रहा, इसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। हेलो रजनीश। हेलो मैम। तो मुझे तो पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिए, थोड़ा मैं खुद से जानना चाहती हूँ कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से ईयर में हैं आप और आपका प्लेसमेंट कहाँ हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप एक शॉर्ट इंट्रो दे करके बताइए। माय नेम इज रजनीश कुमार फ्रॉम नेपाल, बीटेक 4th ईयर सिविल इंजीनियरिंग, रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नाउ एज हरिद्वार यूनिवर्सिटी। आई गोट प्लेस्ड इन एएससी इंटरनेशनल, पीबीटी एलटीडी एंड 5 एलपीए। ओके तो आपने जैसा कि आपने बताया कि आपका एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है 5 एलपी में, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया है? सीबीआरआई रुड़की से किया हूँ मैं। अच्छा ठीक है। इंटर्नशिप के टाइम पे जो अगर हम बात करते हैं, हम कुछ किसी चीज में इन्वॉल्व है या किसी एरिया में या इंटर्नशिप कर रहे हैं या किसी डिपार्टमेंट में हम सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, तो ये एक क्या होता है ना, हमारा एक स्पेशलाइज्ड जोन होता है जिसपे हम क्या करते हैं, पूरा काम करते हैं। तो मुझे ये जानना था आपका स्पेशलाइज्ड जोन क्या था या किस चीज के ऊपर आप स्पेशली वर्क कर रहे थे एट द टाइम ऑफ योर इंटर्नशिप? जी मैम, मैंने तो कास्टिंग के पे काम किया था और कास्टिंग के समय में क्रम रबर पे काम किया था, क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादातर यूज करते हैं जो क्ले ब्रिक्स होता है, लेकिन उसको हम लोग क्ले को कैसे सेव कर सकते हैं एंड जो वेस्ट मटेरियल है जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया उसको कैसे हम लोग रीयूज करके हम लोग अनदर वर्क में काम कर सकते हैं। इसी के ऊपर हम लोगों ने जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, उसको मैंने सॉलिड वर्क मटेरियल हो गया, उसको हम लोग क्रश करके और जो हम लोग रीयूज करते हैं उसी के ऊपर हम लोग क्रश करके एंड उसको सिलाई में कास्टिंग करके ब्रिक्स वगैरह एंड मोल्ड वगैरह बना के हम लोग उसको फिर से रीयूज करते हैं, ताकि हमारा जो मिट्टी रहे वो सेव रहे एंड आगे हमको मिट्टी जो आगे काम आता है वो काम रहे, एंड वेस्ट मटेरियल जो है जो पोल्यूशन फैलाता है उसे हम पोल्यूशन से भी बचे रहे। ओके तो जैसा कि मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ पूरे तरीके से, आप मुझे ये बताने की कोशिश करें, हमारी ऑडियंस भी समझने की कोशिश करे कि ये जो काम है ना, ये इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए या इन्वायरमेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा काम है, जिसकी विद द हेल्प ऑफ दैट वी यूज एंड वी रिसाइकल द प्लास्टिक इन अनदर फॉर्मेट विच इज वेरी गुड, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा था। और मुझे आपसे अब ये जानना है, आपकी प्लेसमेंट में किस तरीके से हरिद्वार यूनिवर्सिटी ने आपकी हेल्प करी या यहाँ की फैकल्टी ने किस तरीके से आपको हेल्प करा, इसके बारे में कुछ बताइए। फैकल्टी सर ने बहुत सारे मदद किया और हमारे एचओडी जितेंद्र चौधरी सर है, उन्होंने बहुत हमको गाइड किया कि प्लेसमेंट में बैठो कुछ तो मिलेगा। तो और हमारे प्लेसमेंट सेल के मैम मनीषा मैम है, हिमांशु सर है, जो हमको बहुत गाइड किए और बोले कि प्लेसमेंट में बैठना पड़ेगा। तो हमने कहा कि हमने लिंक से हमने रजिस्टर किया और उसके अगले दिन ही हम इंटरव्यू दिए, तो हम लोग को इंटरव्यू में सिलेक्शन मिला मैम। एंड और बाकी सारे एक्सपीरियंस मिला इसमें। हरिद्वार यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारा प्लेसमेंट हुआ था और हम लोगों ने 2 स्टूडेंट सिलेक्शन हुए थे। अच्छा, आपके मतलब आप और आपके साथ एक और 2 लोग का सिलेक्शन एक साथ हुआ था, मतलब आपका यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करा, पूरा गाइड किया द वे यू मतलब द वे यू सिट इन योर इंटरव्यू एंड हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद एवरीथिंग, मतलब आपका यूनिवर्सिटी ने पूरी तरीके से हेल्प करी। तो मुझे आपसे ये जानना है, एक मेरा पर्सनल सवाल था कि यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये जो 4 साल रहे हैं आपकी जिंदगी के, जैसे हम कह सकते हैं ना कि एडल्टहुड का अगर 4 ईयर है तो दैट इज अ गोल्डन टाइम, तो आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस कुछ बताइए हमें। यूनिवर्सिटी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने यहाँ 4 साल हो गया, मेरा आज फाइनल ईयर है। एंड यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी है जो प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह भी है और स्पोर्ट्स के टीचर अलग अलग आते हैं जो गाइड करते हैं एंड बच्चों को गाइड के थ्रू यहाँ पे स्पोर्ट्स कराए जाते हैं, बहुत सारे। तो सो यू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग इन दिस 4 ईयर, तो दैट इज वेरी गुड एंड वेरी नाइस थिंग। तो मुझे आपसे जान करके और बाकी इस पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत खुशी हुई कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को, बहुत अच्छी तरीके से आपने चीज़ों को लर्न किया। और मैं ये कहना चाहूँगी जो आगे आने वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए, उनके लिए कुछ एडवाइस है आपकी, कुछ बताना चाहेंगे आप?
तो प्लीज थोड़ा उसको बताइए। मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो हमारे जूनियर स्टूडेंट्स है जो आ रहे हैं या आने वाले हैं, उससे मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे आए और यहाँ का नॉलेज ले। यहाँ फैकल्टी बहुत सारे अच्छे हैं, HOD सर भी है, चेयरमैन सर बहुत सारे गाइड करते हैं, प्लेसमेंट सेल भी बहुत सारे गाइड करते हैं, स्पोर्ट्स भी खिलाया जाता है, कैंटीन वगैरह पूरा ऑल द मेंबर्स आर वेरी गुड इन यूनिवर्सिटी। तो मैं यही जूनियर को बोलना चाहता हूँ आओ, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे देता है, क्योंकि थ्योरेटिकल तो सब कोई पढ़ाते ही, लेकिन बहुत सारे यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता है, क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करना अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमें जब तक नहीं मिलेगा जब तक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत ही अनिवार्य है। तो मैं यही जूनियर को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होता है, जो आप यहाँ पे आके अच्छे से अनुभव कर सकते हैं इस चीज को। ओके, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके थ्रू ना बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और डिटेल में जानने को मिला कि क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है, या आपके जो भी प्लेसमेंट सेल के जितने भी फैकल्टी मेंबर हैं उन्होंने आपको कैसे हेल्प करी, कैसे आपको प्लेसमेंट मिली और किस तरीके से आप इस प्लेसमेंट को लेकर के कितने सेटिस्फाई हैं, ये हमें आपको पूरे इंटरव्यू से पता चल गया। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, ये पूरा एक प्लेसमेंट का एक शॉर्ट इंटरव्यू था, जिसमें एक बच्चे ने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया कि यूनिवर्सिटी को लेकर के उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर प्लेसमेंट को लेकर के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या उसने अपनी इंटर्नशिप ड्यूरेशन में क्या सीखा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।